अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सोडियम कार्बोनेट जो है इसके ऊपर बात स्टार्ट करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के ऊपर इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेंट प्रोसेस। तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत जो है सोडियम कार्बोनेट के बारे में सीख सके, जान सके कि सोडियम कार्बोनेट है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि सोडियम कार्बोनेट जो है इसको हम आम लाइफ में दो नाम और भी देते हैं। एक है वॉशिंग सोडा और दूसरा है सोडा ऐश। यानी आम लाइफ में मार्केट में हम क्या कहते हैं इसको, वॉशिंग सोडा एंड सोडा ऐश। इसके अलावा इसका अगर हम फार्मूला देख ले तो इसका फार्मूला है Na2CO3। यानी ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके अलावा अगर इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देख ले तो स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन लगा हुआ है। इसके अलावा इस ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम और इस ऑक्सीजन के साथ भी एक सोडियम है। ये इस सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर फार्मूला है। यहाँ पे कॉमन नाम है। इसके अलावा यहाँ पे ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमारे पास वाइट कलर में एग्जिस्ट करता है। किस कलर में? वाइट कलर में। इसके अलावा यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइट कलर में होता है पर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसके अलावा ये ज़्यादातर जो आम तौर पर ये पाया जाता है नेचर में और ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, वो पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन डीकाहाइड्रेट। क्रिस्टलाइन डीकाहाइड्रेट यानी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे ड्रा कर दूँ तो सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे डीकाहाइड्रेट का मतलब ये है कि इसके साथ 10 H2O होते हैं। कितने? 10 H2O के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये ज़्यादातर इस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी है 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा यहाँ पे इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करें, क्या चेक करें? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 851 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे वो लिक्विड फॉर्म में गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये 851 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा 1600 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे? 1600 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट जिस पे ये गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस पॉइंट को हम, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा वो टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 851 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कुछ पॉइंट थे किसके बारे में? सोडियम कार्बोनेट के बारे में। और इसके बाद हम इसका मैन्युफैक्चर जो है उसके ऊपर डिटेल से फिर बात करेंगे, हर रिएक्शन चेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।